देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन में दिया हुआ है पिलर साइज, परसेंटेज ऑफ एक्सट्रैक्शन और ये 4 ऑप्शंस। अब चूंकि आप कंपटीशन एग्ज़ाम में है तो आपके पास इतना समय नहीं है कि आप क्लास में जिस तरह से बनाते हैं उस तरह से बनाइए। तो हम एक आपको देसी तरीका बताएंगे जिसको हम हमेशा यूज़ करते हैं। हालांकि इसका एक जो ट्रेडिशनल वे है वो काफ़ी लंबा है, उसमें स्क्वायर आएगा, एक्स स्क्वायर का 2 वैल्यू आएगा, उसमें से एक आपको रखना पड़ेगा। वो काफ़ी लेंदी प्रोसेस हो जाता है। चूँकि आप इंजीनियर हैं और आप अब जो कंपटीशन का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड इस्तेमाल करना पड़ेगा। आप खुद सोच करके देखिए कि 25 मीटर पिलर का साइज़ है तो क्या 26.2 मीटर कभी भी गैलरी का साइज़ हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो ये ऑप्शंस यहीं पे ख़त्म हो गया। अब मेरे पास बचता है 3 ऑप्शंस। अब 3 ऑप्शंस में से मैं अपने एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ कि आप जब टेबल देखिएगा वो जो पिलर साइज़ का, उसमें 25 मीटर जहाँ भी आता है वो एक 4.8 पे आता है और एक बहुत छोटा गैलरी पे आता है। आप जैसा देख सकते हैं फ्रेंड्स कि 25 जो है एक यहाँ पे आता है जो 4.8 पे है और एक यहाँ पे आता है जो कि 3.6 पे है। तो ये टेबल चूँकि मुझे याद है तो मैं बता सकता हूँ कि ये 3.6 तो यहाँ ऑप्शंस में है नहीं, तो जाहिर है ये जो होगा ये 4.8 के आसपास का ही आंसर होगा। तो ये आप स्पीड में जब कंपटीशन का एग्ज़ाम दे रहे होते हैं तो आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड इस्तेमाल करके भी कुछ कुछ क्वेश्चंस का आंसर देना पड़ता है। बाय द वे, इसको अगर हम एक और तरीका जो देसी तरीका जिसको हम बोलते हैं उस तरीका से अगर हम निकालना चाहें तो हम क्या करेंगे कि हमको शक हो रहा है इस पे कि ये क्वेश्चन सही है, मतलब ये ऑप्शन सही है, तो हम क्या करेंगे कि हम बाकी, ये तो पहले कैंसिल हो गया, ये 3 में से हमको लग रहा है ये सही हो सकता है तो हम सबसे पहले ट्रायल इस पे मारेंगे। और ट्रायल करने के लिए देखिए एक होता है जैसे होता है ना कि एक सीधा चाल होता है जिसमें आप 1 से लेकर 100 तक काउंट कीजिएगा, और एक उल्टा चाल होता है जिसमें 100 से स्टार्ट करते हैं और 1 तक चाल चलते हैं। तो हम इसमें रिवर्स तरीका का बनाएंगे। मतलब कि हम क्या करेंगे कि हम लिखेंगे कि हमको पता है कि 30% है इसका ये परसेंटेज ऑफ एक्सट्रैक्शन, और हम जानते हैं कि इसका फॉर्मूला होता है बड़ा वाला पिलर माइनस छोटा वाला पिलर का एरिया बाय बड़ा वाला पिलर का एरिया। तो ये होता है परसेंटेज ऑफ एक्सट्रैक्शन। तो हम अगर मान के चलते ये मेरा पिलर साइज होगा तो मेरा बड़ा वाला पिलर का साइज कितना हो जाएगा? 29.8 हो जाएगा। तो बड़ा वाला पिलर का एरिया माइनस छोटा वाला पिलर जो हमको गिवन है उसका एरिया बाय बड़ा वाला पिलर का एरिया। ये हमको शॉर्ट में निकालना है तो हम सिर्फ ये ऑप्शंस को ट्राई करेंगे, मतलब इसका वैल्यू पुट करके चेक करेंगे कि क्या ये 30% के बराबर, अगर परसेंट देखेंगे तो इसके नीचे हम लोग 100 लगा देंगे। इसका मतलब क्या, इसका वैल्यू 0.3 इक्वल्स टू ये आता है क्या? तो अब क्या होगा कि हमको ज़्यादा कुछ, क्योंकि आप ट्रेडिशनल वे में जाइएगा तो बहुत लंबा कैलकुलेशन बनेगा और वो आपको 5 से 10 मिनट लग जाएगा अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं आता है। तो आप जो है वहाँ पे फंस जाइएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर करके वैल्यू आएगा। कुछ अगर होता तो दिखा देता, तो वहाँ पर जो है आप फंस जाइएगा। तो उसी आप कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये तरीका यूज़ करते हैं कि रिवर्स, जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो हम देखते हैं कि ये मेरा क्या हो जाता है कि ये हो जाता है 888.04 माइनस 625 बाय 888.04। अब हमको जो है ना ये x का झंझट ख़त्म हो गया, जो हम इधर से एक दूसरा तरीका से बनाते हैं 25 प्लस x, जिसमें x जो है गैलरी का विड्थ रहता, गैलरी का साइज रहता। तो ये वाला जब जाते तो इक्वेशन जो है एक्स स्क्वायर करके आ जाता है, और इसको सॉल्व करने में आपको अगर मैथ नहीं आता है ढंग से तो आप फंस जाइएगा, झूठ मूठ का समय बर्बाद। तो हम मैनुअल तरीका यूज़ करते हैं, इसको ना करके देसी तरीका। बस हम क्या किया, हम एज्यूम किए कि हो सकता है ये आंसर होगा, अगर ये आंसर होगा तो ये जो इक्वेशन है ये सेटिस्फाई कर जाएगा, मतलब 30 इक्वल्स टू
मतलब 30% इक्वल्स टू परसेंट को हम ऐसे ही नंबर में चेंज किए तो बाय 100 कर दिए। ये इक्वल्स टू बड़ा वाला पिलर साइज 25 हो जाएगा और गैलरी साइज हम 4.8 माने हैं, तो 25 में 4.8 जोड़ देंगे तो 29.8 हो जाएगा। तो ये माइनस ये बाई ये, अगर आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो एग्जैक्ट इसका जो है ना 0.296 समथिंग कुछ आता है मीटर, ये 0.296 समथिंग आता है। तो आप देख सकते हैं ये जो नंबर ये काफ़ी करीब है 0.3 से। तो हम जो है इसमें समझ सकते हैं कि यही जो है इक्वेशन जो है इस ये ऑप्शन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये ऑप्शन सही होगा। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा पढ़ लीजिएगा या बहुत ज़्यादा आप बार बार वो टेबल को पढ़िएगा तो आप देख के ही बता सकते हैं कि 25 मीटर सिर्फ दो जगह ही अवेलेबल है। मैं आपको जैसे बताया 25 मीटर जो एक 4.8 पे अवेलेबल है और एक 3.6 पे अवेलेबल है। तो 3.6 चूँकि यहाँ ऑप्शंस में ही नहीं दिया हुआ तो एकदम 100% है कि 4.8 आंसर होगा। ज़्यादा सोचने का ज़रूरत ही नहीं, एकदम टिक मार के आ जाना है। तो आपको ये सब क्वेश्चन जब प्रैक्टिस कीजिए, और आप याद रखें कि टेबल को हमेशा याद रखें, टेबल को याद रखें। आप ज़्यादा ट्रिक मत भिड़ाइए 1.5 1.5 1.5 4.5 ये सब मत ट्रिक भिड़ाइए, क्योंकि वैसा सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछेगा। जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो आपको इस तरह का ही क्वेश्चन पूछेगा, आप टेबल याद रखिएगा, फटाक से दिमाग में आएगा। हाँ, पिलर साइज अगर 25 के करीब करीब में सारा पिलर साइज का ऑप्शंस दिया हुआ है तो ये 25 किस में आता है, जिसमें आता है अगर उसका ऑप्शंस दिया हुआ है तो फटाक से उसमें टिक मार देना है। तो ये जो सॉल्यूशन में बताया है ये मैं शॉर्ट ट्रिक बताया हूँ। लॉन्ग ट्रिक हमको पता है, सबको पता होगा कि बड़ा वाला पिलर का एरिया माइनस छोटा वाला पिलर का एरिया इज इक्वल्स टू परसेंटेज ऑफ एक्सट्रैक्शन, ये होता है। इसको आप सॉल्व करते जाइएगा, सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लगेगा, हो सकता है 10 मिनट भी लग जाए। मैथ अगर आपका कमज़ोर है तो आगे जा कर के आप फंस भी जाइएगा, लास्ट में इसको छोड़ दीजिएगा। तो मैं आपको वो तरीका बता रहा हूँ जो तरीका ज़्यादा कारगर होगा। आप एक क्वेश्चन पे 10 मिनट नहीं दे सकते, आप वो क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, उसमें भला है, लेकिन 10 मिनट मत दीजिए। लेकिन अगर आपको ये ऐसा ऐसा शॉर्ट ट्रिक थोड़ा थोड़ा पता है तो क्या होगा कि आप जो है उस समय क्विक आंसर कर पाइए, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग होता नहीं है। और नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है तो आप जो है इसको नहीं बनाने से अच्छा है कम से कम आप एक अंदाज़ा तो लगा सकते हैं। और ये अंदाज़ा नहीं, ये रिवर्स मेथड है। मतलब होता है जैसे कि 10 - 6 = 4 होता है, तो सिंपल सा बात है 6 + 4 = 10 होगा ही होगा। तो अगर किसी को ये 6 नंबर नहीं पता है तो क्या ये यहाँ से नहीं निकाल सकता है कि आखिर इसमें क्या प्लस करेंगे कि ये इक्वेशन को ये सेटिस्फाई कर जाए। ये अपना अपना मैथ बनाने का तरीका होता है। आजकल हर कंपटीशन के एग्जाम में ट्रिक ही चलता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आपको इसका सॉल्यूशन मिल गया है, तो आप मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में।